लाल बाल पाल की, तो इस डिग्री में ये आपके बाल गंगाधर तिलक आते हैं। तो लिखिए थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में। देखो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन तो हम लोग बीच में भी देखते गए थे, ग्रेजुएशन देखे कि ये 1856 में हुए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका पिता इनके गंगाधर थे। ये बाल गंगाधर तिलक में जो गंगाधर है ये इनके पिता का नाम है। वेरी शॉर्ट में जितना उतना ही पढ़ेंगे जितना कंपटीशन में पूछा जाता है। सबने एडवोकेट पढ़ा है, सब बैरिस्टर ही थे। ठीक है, किसकी बैरिस्टरी कितनी काम आती है ये डिपेंड करता है कि आप इंसान के दिमाग को कितना कैप्चर कर सकते हो। ओके, सो थोड़ा सा ये बम्बई, उस वक्त तो बम्बई होता था, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय में LLB की डिग्री। ठीक है, पूना के न्यू इंग्लिश स्कूल, ठीक है, की स्थापना की। स्थापना की 80 की बात है, ये 1880 की बात है। LLB उन्होंने 1879 में किया था। कितने एक्टिव लोग थे उस समय। आज की जनता इतनी एक्टिव है क्या? आज की यंगस्टर भी एक्टिव नहीं है, पौड़ भी एक्टिव नहीं है, मिडिल एज वाले भी एक्टिव नहीं है। बट सी इनको 23 साल में भगत सिंह की डेथ हो गई। उसके पहले उतने कितना कारनामा कर चुके थे हम लोग पढ़े। सो वो ज्यादा एक्टिव थे, वो लग्जरी में खुद को ज्यादा नहीं एसोसिएट करते। व्हेनेवर आप खुद को लग्जरी, कंफर्ट जोन, ये भी कर ले वो भी कर ले में ज्यादा एक्टिव कर लोगे ना, तो आप लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापा आपका कष्टदायक ही होगा। आप नहीं जी सकते, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। आप खुद, क्योंकि आप तो खुद का ही रोटी कपड़ा मकान ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो एक एज के बाद, फिर आप क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द मेन रीजन। सी उन्होंने 79 में LLB पाया, 80 में स्कूल की स्थापना कर दी। और उस वक्त की जब ये सारी चीजें, जो स्कूल है ना, इस स्कूल में स्थापना में सहायक सदस्य थे विष्णु चीपलू की स्थापना की। कब की थी? 1884 में। आप बोलोगे कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज़ वो रीजन हम लोग दक्कन का पठार उसी रीजन में देखते हैं। ठीक है, के साथ साथ वो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी। फर्ग्यूसन कॉलेज हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है। कॉलेज स्थापना उन्होंने 1885 में किया। ठीक है, करते हैं समाचार पत्र। ठीक है, एक आपका समाचार पत्र आता है मराठा और एक समाचार पत्र आता है केसरी। मराठा और केसरी। ठीक है, एक जो ये मराठा है ये आपका इंग्लिश भाषा में है, तो आप देखो इसको अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, और ये आपकी मराठी भाषा में है, मराठी भाषा में है। ठीक है, पर क्या है कि ये दोनों का जब उन्होंने समाचार पत्र का संपादन शुरू किया, तो ये दोनों समाचार पत्र इनके पास आने से पहले, मतलब ये इन्होंने जब संपादन इसका शुरू किया उसके पहले इनका संपादन, मतलब पहले जो इनका है संपादन कौन करता था? केलकर। ठीक है, केलकर जो थे वो मराठा का संपादन करते थे। और ये आपके जो केसरी है इसका संपादन पहले कौन करता था? गणेश आगरकर। ठीक है, तो समझ में आ गया ये दो समाचार पत्र आपके, कि एक समाचार पत्र उनका मराठा था, एक समाचार पत्र उनका केसरी था। एक मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, केसरी जो था मराठी भाषा में था। लेकिन इस मराठा के पहले, मराठा जब उन्होंने संपादन किया उसके पहले केलकर उसका संपादन करे, तो ये पूछ सकता कि बाल गंगाधर तिलक के संपादन से पहले मराठा का संपादन कौन था? कोल्हापुर के दीवान थे। ठीक है, कौन दीवान थे? बर्वी बहादुर। ठीक है, ये जो दीवान थे इनका जो कार्य प्रणाली था प्रशासनिक कार्य प्रणाली, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफ्टर गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा दोष, बहुत ज्यादा दावपेच और बेकार था, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब था। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें कॉन्स्पिरेंसीज चलती थी, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें होता ना खराबी चल रही थी कि ब्राइबिंग चल रहा था वहाँ पे, घूस वगैरह चल रहा था। तो इस जो पूरे एकदम डिजास्टर्स जो प्रशासनिक प्रणाली थी इसका इनके समाचार पत्र में क्या किया था? उजागर किया था। ठीक है, क्योंकि 1882 में इनके समाचार पत्र ने इसका उजागर किया था, इसलिए गंगाधर तिलक को प्लस ये जो आपके
ठक्कर हैं, इन दोनों को जेल भेज दिया गया। पहले तो बात मानहानि का दावा ठोका गया इनके ऊपर, मानहानि का दावा ठोका गया, ठीक है। और साथ ही साथ तिलक को 1882 में 6 मंथ के लिए जेल में सॉरी 4 मंथ के लिए जेल जाना, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब, ये जो मानहानि का दावा ठोका गया इन दोनों के ऊपर, प्लस तिलक को 4 मंथ के लिए जेल जाना पड़ा। कब? 1882। इसलिए कहा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक व्यक्तित्व का जेल में जाना सबसे पहले तिलक गए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि राजनीतिक कारणों से जेल कौन गया था, कौन व्यक्तित्व गया था? आपके बाल गंगाधर तिलक गया, ठीक है। सबसे प्रथम तो राजनीतिक कैदी, सबसे पहला राजनीतिक कैदी कौन है? ये फर्स्ट राजनीतिक कैदी, पॉलिटिकल क्रिमिनल कैदी, ठीक है। कौन है? आपके बाल गंगाधर तिलक। रीजन क्या था? पत्रकारिता की वजह से। उस समय देखो, मैंने आपको बोला था कि एक ब्रिटिश इंडिया था, एक रियासती इंडिया था। जो बम्बई है, मद्रास है, बंगाल है, यूपी है, आगरा है, ये सब किसमें आ रहा था? ये सब ब्रिटिश इंडिया में आ रहा था। ब्रिटिश इंडिया में भारत से रिलेटेड कुछ आप करोगे, उत्सव करोगे, तो ये आपके लिए हानिकारक ही है। बट देन ऑल्सो इन 1893 में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव स्टार्ट किया, गणेश उत्सव प्रारंभ किया, ठीक है। फिर आ जाओ 1896 में शिवाजी महाराज का उत्सव स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, ठीक है। और इसी 1896 में पूना में भयंकर प्लेग था, प्लेग पीड़ित, ठीक है। पूना में प्लेग पीड़ितों की खूब सेवा की। और साथ ही सुनो, ये पूना का प्लेग कमिश्नर थे, आपके प्लेग कमिश्नर कौन थे? रैड थे, ठीक है। तो ये रैड जो है भारतीयों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे उसको। आप देखोगे, अगर आप ये पिक्चर देखोगे ना, वीर सावरकर जो रणदीप हुड्डा की आई, आपको पता चलेगा कि कितना अत्याचार हो रहा था उस वक्त पूना में इनके द्वारा, क्योंकि वीर सावरकर के पिता को जिंदा जला दिया गया था इसी में जबरदस्ती खींच के। एंड सो मेनी ड्रास्टिक थिंग्स वर हैपेंड दैट टाइम। सो एनी हाउ, भयंकर अत्याचार हम कहेंगे इस चीज को, भयंकर अत्याचार किया भारतीयों पर। जिन औरतों का आप प्लेग से ग्रसित नहीं है, उनके हस्बैंड को तो जला रहे हैं जिंदा, और उनके वाइफ्स को ले जा रहे थे अपने लिए, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। और उनके छोटे बच्चे देख रहे हैं इस चीज को, तो जिसका खून खोलेगा तुम मरोगे। तो फॉर दिस रीजन ओनली जो चापेकर बंधु थे, उन्होंने रैड और उसके साथी अर्नेस्ट को, ठीक है। तो चापेकर बंधु ने आपके रैड प्लस उसके सहायक कौन था? अर्नेस्ट, ठीक है। इनकी हत्या कर दी। प्लेग की कमिश्नर थे रैड, ठीक है। और ये रैड तो भयंकर अत्याचार कर रहे थे प्लेग पीड़ितों का पूना में। तो ये सारी चीजें चापेकर बंधु ने देखी, और चापेकर बंधु ने किसकी हत्या की? रैड की हत्या की और अर्नेस्ट की हत्या कर दी। अर्नेस्ट कौन थे? ये इसके सहायक थे, रैड के सहायक ही थे, ठीक है। तो 1897 में बम्बई में, ठीक है, बम्बई में टाइम्स ऑफ इंडिया में तिलक का एक टिप्पणी था। तिलक के टिप्पणी के कारण उन्हें फिर से जेल में बंद किया गया। किस कारण से? मानहानि के कारण से। मानहानि का आरोप लगाकर उन्हें क्या किया गया? जेल में फिर से बंद कर दिया गया 18 मंथ्स के लिए, तो 1.5 साल के लिए, 18 मंथ्स के लिए। जेल कौन जा रहा है? तो बताओ, ये जब हम लोग हिस्ट्री पूरा पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री रियल में, जो कि आप बोलोगे कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स दैट टाइम, वो सब डायरी लिखते थे, सबके पास दस्तावेज थे, और इवन जो गिरफ्तारी हुई उसके दस्तावेज तो है ना मौजूद। तो आप देख सकते हो आजादी किसने दिलाई? गिरफ्तार हो के बेमतलब का गिरफ्तार, कुछ नहीं तो मानहानि का गिरफ्तारी कर दे रहे हैं। 18 मंथ्स मानहानि का गिरफ्तारी 18 मंथ्स की हो रही है यहाँ पे। तो तुम देख लो किसने आपका स्वाधीन कराया? बैठ के अच्छे से घूम के, जहाज में घूम के और इधर खा के पी के हम लोग देश को 28 दिसंबर 1885, ठीक है। संस्कृत विद्यालय है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। संस्कृत विद्यालय है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। संस्कृत विद्यालय है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। संस्कृत विद्यालय है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। संस्कृत विद्यालय है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, 28 दिसंबर 1885, ठीक है।
ठीक है। तेजपाल संस्कृत विद्यालय 3 दिसंबर 1885 में गोकुल दास, पूरा नाम लिख लो, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ए ह्यूम के निर्देशन में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना कहाँ की? आपके इस गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बैठकर ए ह्यूम के निर्देशन में जो अध्यक्षा थी इसी फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। ने ना 1890 में इसको ज्वाइन किया था। आपके जो कांग्रेस का स्थापना कब हुई? स्थापना कांग्रेस की हुई 18 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में उदारवादी नेताओं ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी उदारवादी नेता थे सर ह्यूम्स के नेतृत्व में निर्देशन में कांग्रेस की स्थापना की थी। कहाँ स्थापना? और उसके फर्स्ट अधिवेशन के नेता कौन, अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। लेकिन तिलक ने 1890 में कांग्रेस की सदस्यता ली, मतलब कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है, ज्वाइन किया, गांव-गांव जाते थे, उसका अधिवेशन करते थे और मेनली उसको प्रमोट करते थे स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन, अंग्रेजों को भारत से दूर भगाना ही है, अंग्रेजों का विरोध करना ही है। ये वो गांव-गांव खुद चल के जाके लोगों को बताते थे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो इनका जो कांग्रेस की जो पूरा एक जो पार्टी थी उस वक्त, जो बनी पार्टी थी, उसके दो सिद्धांत थे। एक आपके सेफ्टी वॉल का सिद्धांत और दलित चालक सिद्धांत। आप लिख लो। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, वो स्थापना के दो ही प्रिंसिपल्स थे। एक आपका दलित चालक सिद्धांत और एक आपका सेफ्टी वॉल प्रिंसिपल। सेफ्टी वॉल में सब कुछ सेफ्टी के नजरअंदाज पे प्रेशर कुकर में जैसे खाना पकता है लेकिन ऊपर सेफ्टी वॉल होता है ना, जस्ट लाइक दैट, वही सेफ्टी वॉल प्रिंसिपल है। तो अरे जब तक तुम किसी को पीड़ा नहीं दोगे वो क्या सुधरेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिंपल बात करके किसी को अपनी बात समझाओ, या आपका जीवन में कोई कष्ट पा रहा है, आपको पता है वो चीज गलत है, फिर भी सामने वाला जो कष्ट दे रहा है आप उसको समझाओ, वो मान जाए। ऐसा तो किसी जन्म नहीं होता है। ठीक है, तो आपको तो विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको तो उग्रता दिखानी ही पड़ेगी। बिना संघर्ष किए तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो फॉर दैट रीजन ओनली ये उन लोगों का सिद्धांत था। मतलब वो जो ब्रिटिश सरकार है उनको एप्लीकेशन देंगे, उनकी जियाजूरी करेंगे, उनको बोलेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे कि हमारे साथ विरोध हो रहा है, आप मेरा घर छोड़ के चले जाइए। क्या वो जाएंगे? किसी जन्म नहीं जाएंगे। सो दिस इज वाज द प्रिंसिपल। तो जबकि जो तिलक थे वो जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनका सबसे मेन मोटो था क्या कि ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है, क्योंकि वो भारतीयों पर अत्याचार किया। उन्होंने अपने आंखों से देखा कि पूना में क्या हालत कर दी थी प्लेग के पीड़ितों की और उनके फैमिलीज की, वहां के लोगों की। बाकी तो पूरे जनता में वही रहा है ये चीज। सो फॉर दैट रीजन उनका मुख्य उद्देश्य यही था। वो गांव-गांव जाते थे, वो लोगों को बताते थे कि स्वदेशी क्या होता है, ब्रिटिश का विरोध क्या है, स्वदेशी आंदोलन क्या है, ये सारी चीजें बताते थे। तो हर वक्त जो थे ना, तिलक जो थे, बाल गंगाधर जो तिलक थे, वो हमेशा से ही उदारवादी, कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनके विचारों के विरोध में ही थे, हमेशा से, ऑल द टाइम। ये तुम्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप देखते हैं, तो काफी चीजें हम लोग को समझ में आती है, काफी सारे आंदोलन, काफी सारे अधिवेशन हम लोग देखेंगे इसमें। तो देखो, अगर ओवरऑल देखा जाए तो तिलक जो है 1889-90 में कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस को ज्वाइन किया, राइट। ज्वाइन करते ही उनका कभी भी मत नहीं मिलते थे कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के साथ, हमेशा विरोध ही चलता रहता था। वो ज्ञापन, ठीक है, कौन कौन सा? अनुग्रह, अनुनय, विनय और ज्ञापन। इन चारों से हमें कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इन चारों से हमें कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। ये काफी फेमस है, ये बाल गंगाधर तिलक काफी फेमस है कि अनुग्रह, अनुनय, विनय और ज्ञापन से कभी भी हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सके। हम कभी भी आपका लेटर वगैरह इन सब चीजों से प्रार्थना करने से हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी? वो हमारे यहाँ पर बैठ के पैसा खा रहे हैं, हमारा जो जितना भी सोना पैसा सारे लूट के ले जा रहे हैं, आए थे सिर्फ मसाला का परचेज करने, व्यापार करने, और ले सब कुछ गए, साथ में शासन किया, शोषण किया। शासन शोषण दोनों किया है, शासन और शोषण दोनों किया है। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ चुके कि मथुरा कैसी नगरी थी, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कितनी संपदा थी, हमारा एंशिएंट था। जैसे ही इनकी एंट्री हुई सब कुछ कैसे खत्म हो गया,
कैसे खत्म किया? दैट मीन्स द मिडिल में जो 100-150 साल में जिसने शासन किया उसी ने सब कुछ लूटा है, उसी ने सब कुछ खत्म किया है। सो दिस इज द मेन रीजन कि जो अनुग्रह, अनुनय, विनय और ज्ञापन, तिलक का ये कहना था कि इससे तो हमें स्वतंत्रता कभी नहीं मिल सकती, एंड दिस इज द मेन रीजन कि ये जो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने बहिष्कार जैसे चीजों का इस्तेमाल किया। स्वदेशी अपनाओ, बहिष्कार करो अंग्रेजी वस्तुओं का। ये थोड़ा सा स्वदेशी यहाँ पे लेते हैं, स्वदेशी अपनाओ और अंग्रेजों का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाओ और अंग्रेजों का बहिष्कार, ये उन्होंने कट्टरता से पालन किया। आप बोलोगे कट्टरता से पालन किया, कट्टरता से पालन किया। और साथ ही साथ कहा राष्ट्र, उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। जैसे वो गांव-गांव में जाते थे ना, तो वो बोलते थे कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा उनका मोटो था, राष्ट्रीय शिक्षा उनका मोटो था, ठीक है। राष्ट्रीय, ये सारे विचारधारा थे। जब एक आदमी आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उससे एसोसिएटेड जो गर्म खून होगा वो उससे ज्यादा अफेक्टेड तो होगा ही। इसलिए आप बोलना कि 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। डिवीजन हो गया कांग्रेस का, विभाजन हुआ। और कांग्रेस जब डिवाइड हुई ना, इस सूरत अधिवेशन कांग्रेस डिवाइड हुआ, जिसमें कि जो कांग्रेस के उदारवादी नेताएं थे उन्होंने उग्रवादियों को, विचारधारा जितने भी लोग थे सब कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। अब बोलोगे इसमें क्या? उदारवादी नेताओं ने उग्रवादी, उनका नाम क्या दिया था? उग्रवादी विचारधारा वाले लोगों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया, कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। ये ध्यान रखना, ठीक है। उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। काफी दिनों तक देखो, अब सिंस आंख भर चुकी है, हम 90s में हैं और जनता पढ़ी लिखी होती जा रही है, ठीक है। तो जनता पढ़ी लिखी होती जा रही है तो उन्हें पता चल रहा है कि हमारे पास रियल में शोषण हो रहा है, कि हमारे से पैसा लूट के ले जा रहे हैं, हमारा कुछ भला नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लूट रहे हैं हमें, और हमारे जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे जो मतलब जो फीमेल्स हैं उनका तो इज्जत का तो तुम छोड़ ही दो, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, बिकॉज दे आर नॉट देयर ब्लड ना, खून ही खून को देखता है, खून एक्सेप्शन तो एवरी हर जगह ही होता है। नस्ल तो हमारी है ना, हमारी नस्ल को ये खत्म कर रहे हैं, विचारधारा को खत्म कर रहे हैं, हमारे कल्चर को, हमारे आर्ट को, सबको खत्म कर रहे हैं। वो धीरे धीरे जाग रहे थे, तो जो अमाउंट ऑफ पीपल थे वो ज्यादा ऐसी विचारधारा के थे। भले ही कांग्रेस का 1907 में डिवीजन हो गया था, बट कांग्रेस का फिर से विलय हुआ। कब हुआ? 1960 में यहाँ पर कांग्रेस का विलय हुआ, कांग्रेस का वापस विलय हुआ। विलय क्यों हुआ पता चला ना? क्यों हुआ? क्योंकि लोग तो कम हो गए ना, तो आपको पार्टी चलाने के लोग तो चाहिए ना, अधिवेशन में आकर बैठेगा कौन अगर लोग ही नहीं रहे तो कांग्रेस का वापस विलय हुआ। कौन सा अधिवेशन था ये? लखनऊ अधिवेशन था। भले ही आप ज्यादा गर्मी दिखा के सूरत अधिवेशन में इसको विभाजित कर दिए, उग्रवादियों को बाहर निकाल दिया, फेंक दिया कांग्रेस से, लेकिन आपको वापस उनको बुलाना ही पड़ेगा। कौन से विलय में हुआ? 1960 में लखनऊ के अधिवेशन में। अगर किसी से अफेक्टेड हो गए, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आपके जीवन में इसका मतलब कोई भी आगे अफेक्ट करके चला जा रहा है, यही बात है। इजीली आप अफेक्टेड हो रहे हो, कोई भी आपका आपको डोले डाल के चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग अभी मांडले निर्वाचन पढ़ेंगे, मांडले निर्वाचन। अब मांडलिक निर्वाचन क्या है? से लेके 1914 तक, इस दौरान तिलक ने गीता के रहस्य, एक्चुअली देखो गीता हमारे इंडिया में जो यंग जनरेशन है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, आई ऑलवेज से एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट गीता हमारे भारत की संस्कृति की देन है, ठीक है। बट हमारे भारतीय ही उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करते, जस्ट गो आउटसाइड, तब आपको पता चले। तो गीता का जो रहस्य है, गीता में बताए गए जो बातें हैं, गीता में देश के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति, शासन के प्रति, लोगों के विचारधाराओं के प्रति, अपने जीवन के प्रति जो सारे गीता के रहस्य हैं, ठीक है, गीता के रहस्य, इस गीता के रहस्य से रिलेटेड जितनी भी ज्ञान है, जितना भी उसको पढ़ना है, समझना है, बाल गंगाधर ने 1908 से लेके 1914 तक उसका अध्ययन किया।
ठीक है। 3 में जेल से मुक्त, पुनश्च हरि ओम आंदोलन स्टार्ट। 1916 में आप बोलोगे कर्नाटक अप्रैल 1916 में अब क्या होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया, प्रारंभ। ठीक है। 1918 में वैलेंटाइन शिरोव ठीक है, वैलेंटाइन शिरोव पर मानहानि का दावा, यहाँ पता जो भी बोलो करने के लिए इंग्लैंड गए। कब इंग्लैंड गए? एक्चुअली द इंडियन अर्नेस्ट ये एक पुस्तक थी, ये एक बुक था। किसका बुक था ये एक बुक? ये वैलेंटाइन शिरोव, ठीक है। वैलेंटाइन शिरोव की ये पुस्तक थी और इस पुस्तक में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा पता है? भारत में अशांति का जनक कहा था। इन्होंने वैलेंटाइन ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा। जैसे कि तुम अंग्रेज भारत में बहुत शांति ला रहे हो, इसलिए बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारत में अशांति के जनक थे और इसी कारण वो 1980 में मानहानि का दावा किसके ऊपर? इस वैलेंटाइन के ऊपर ठोकने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? 1918 में। ठीक है। ये जो 1918 का टाइम था ना, 1918 का टाइम जो था वहां पर दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक। अब क्योंकि दिल्ली में उस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और 1918 में जो इंग्लैंड भी गए थे मानहानि के केस के लिए, तो वो सही समय और उस वक्त किसको चुना गया था दिल्ली का अधिवेशन में? बाल गंगाधर तिलक को ही अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। सिंस वो नहीं पहुंच पाए सही टाइम पर, इसलिए उनके जगह स्थान पर रिप्लेसमेंट किसका हुआ? मदन मोहन मालवीय। और ये मदन मोहन मालवीय कौन है? बीएचओ के संस्थापक हैं। ठीक है। तिलक का निधन हुआ, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनका निधन हो गया। बट इस 1 अगस्त से पहले अप्रैल 1920 को उन्होंने कांग्रेस की डेमोक्रेटिक पार्टी का डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों पर दल थे, इसलिए हम लोग जानते ना हरिओम पाश्चात्य हरिओम आंदोलन स्टार्ट किया था। तो आप बोलोगे कि बाल गंगाधर तिलक आपके भौतिक प्लस आध्यात्मिक उन्नति दोनों पर ध्यान दें, दोनों पर पूर्ण जोर देते। ठीक है। मित्र होते थे ना, मित्र उन्हें मिस्टर बलंड कहते थे, कहकर पुकारते थे। उनकी बहुत सी बुक्स थी, जैसे सबसे आप बोलोगे वेदों का काल निर्णय, ठीक है, वेदों का काल निर्णय उनकी काफी बुक थी। फिर आप बोलोगे कि ज्योतिष सिद्धांत, ठीक है, ज्योतिष सिद्धांत जगह लिखा नहीं है क्या? लिखे हो द डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस की द डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस डेमोक्रेटिक ठीक है, इसकी स्थापना की थी। उनकी बुक है एक्चुअली ये ओरियन हुआ, वेदों का काल निर्णय हुआ, ज्योतिष सिद्धांत हुआ, ये सारी तिलक जी की बुक्स हैं। सम ऑफ द बुक्स ऑफ बाल गंगाधर, ठीक है, सम ऑफ द बुक्स ऑफ बाल गंगाधर। स्वराज्य के पथ पर सबसे बड़ा बाधक है, विदेशी शासन स्वराज के पथ पर सबसे बड़ा बाधक।